ये देखो फूल क्या खुशबू फैला रहे हैं, मज़ा आ गया। अब रोज़ाना मॉर्निंग में उठ के घूमने के लिए आना है, चाहे कितना भी बजे नींद खुले, लेकिन एक बार मॉर्निंग में ज़रूर आना है। बड़े गगनचुंबी इमारतों के बीच में, बड़े बड़े शहरों में हवा वैसे तो पास होती नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग होती है बिल्डिंगों के बीच में, गैप मिलता है, वहीं से ठंडी ठंडी हवा आती है। और बाकी बिल्डिंग से लेके और कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, उन साइडों में पानी पैदा ज़्यादा अधिक नहीं बढ़ाता। सुबह सुबह की लालिमा जो सूर्य की है वो अलग ही आनंद महसूस कराती है। ये मॉर्निंग वॉक जो है ये जीवन को कई तरीके से फ़ायदे देती है लेकिन सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा है और जो ठंडी हवा का एहसास है, यह जीवन में एक अलग ही उमंग पैदा करता है और अलग ही रंग भरता है। मज़ा आ जाता है ये इस समय घूमने में। और यह टाइम भी केवल तभी तक है जब तक कि सूर्य दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज फिर उपस्थित हूं आपके सामने अपने नया वीडियो लेकर और HB रिएक्शंस चैनल के माध्यम से। और आज आपको मॉर्निंग वॉक और उससे जुड़ी हुई जानकारियों से रूबरू कराऊंगा। मैं काफ़ी समय बाद इस सीज़न में पहली बार यहाँ तक कि आज मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पे, और इसकी जानकारी के साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ मॉर्निंग वॉक पर। ये देखो फूल क्या खुशबू फैला रहे हैं, मज़ा आ गया। अब रोज़ाना मॉर्निंग में उठ के घूमने के लिए आना है, चाहे कितना भी बजे नींद खुले, लेकिन एक बार मॉर्निंग में ज़रूर आना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सूर्य देवाय नमो नमः। सूर्य देव के दर्शन भी हो गए हैं। फिर आखिर में मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं बेड पे न पड़ के घूमने के लिए निकलूं, और मैं 5:15 बजे के करीब बाहर घूमने के लिए निकल गया। तो मुझे ताज़ी हवा में बड़ा मज़ा आया। और दिन में केवल सोचता ही रह जाता था, लेकिन आज जब मैं बाहर निकला, मैं हिम्मत करके और मन बना के निकला, क्योंकि एक तो वातावरण में गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैंने आज हिम्मत करके मन बना ही लिया कि चलो आज घूमा जाए। तो मैं घूमने के लिए निकल गया। तो ताज़ी हवा चल रही है, मौजा रौनक आ रही है। ये देखो फूलों की, क्या फूल खिले हुए हैं पेड़ों पे, और हवा से पेड़ लहलहा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये नज़ारा कल्पना भी नहीं की थी कि इस समय ऐसी गर्मी से छुटकारा मिलेगा और इतना ठंडा मौसम मिलेगा। तो मैं अब मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और साथ ही साथ शुद्ध हवा का और शुद्ध वातावरण का आनंद ले रहा हूँ, और साथ ही साथ सूर्य भगवान के जो सुबह की रोशनी है उसको भी अपने अंदर समावेशित कर रहा हूँ। क्या ठंडी हवा चल रही है, हर जगह कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो कि एकदम स्थिर खड़ा हो। हर एक पर पत्ते जो हैं और टहनियाँ लहरा रही हैं और ठंडी हवा का आनंद मिल रहा है। बड़े गगनचुंबी इमारतों के बीच में, बड़े बड़े शहरों में हवा वैसे तो पास होती नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग होती है बिल्डिंगों के बीच में, गैप मिलता है, वहीं से ठंडी ठंडी हवा आती है। और बाकी बिल्डिंग से लेके और कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, उन साइडों में पर्यावरण जो है वो प्रदूषित रहता है, या किसी प्रकार से भी हवा जो है वो पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से घुटन सी महसूस होती है। ऊपर से वातावरण में इस समय मई के महीने की गर्मी जो है वो और घुटन पैदा करती है, लेकिन सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा है और जो ठंडी हवा का एहसास है, यह जीवन में एक अलग ही उमंग पैदा करता है और अलग ही रंग भरता है। मज़ा आ जाता है ये इस समय घूमने में। और यह टाइम भी केवल तभी तक है जब तक कि सूर्य थोड़ा आसमान में नहीं चढ़ता, मतलब गर्मी पैदा ज़्यादा अधिक नहीं बढ़ाता। सुबह सुबह की लालिमा जो सूर्य की है वह अलग ही आनंद महसूस कराती है। ये मॉर्निंग वॉक जो है ये जीवन को कई
तरीके से फ़ायदे देती है, ये महसूस किया है। और डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का कहना भी है कि जो सुबह सुबह की सूर्य की किरणें हैं वह भी, और सुबह की जो हवा है वह भी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। मॉर्निंग वॉक के कई फ़ायदे हैं। एक और तो ताज़ी हवा मिलती है, जिससे कि फेफड़े जो हैं उनको लंबी लंबी सांस लेने में ताज़ी हवा का एहसास होता है और फेफड़े खुलते हैं। कई बीमारियां जो हैं इससे नियंत्रित होती हैं या समाप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे लोग भी दर्शन देते हैं सुबह सुबह, जिनके बारे में कि आदमी को कल्पना भी नहीं होती कि मुझे यह इंसान मिले, लेकिन वो किसी न किसी बहाने, चाहे मॉर्निंग वॉक हो या कहीं आने जाने का हो, वो मिले दर्शन दे देता है। और एक विशेषता यह है कि देखो, जैसे मंदिर में भगवान के सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं और भगवान के आदमी के मन में एक एकांत मन से प्रार्थना के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। अभी ये मंदिर जैसे सामने राम मंदिर ये खुला नहीं है, लेकिन लोग जो हैं बाहर से ही पूजा भगवान को नमन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि घर में बैठ के नहीं हो पाती, या घर में अपने मंदिर की, घर के मंदिर में तो पूजा हो जाती है, पर बाकी अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे आदमी विमुख हो जाता है। लो जी, चिड़ियाओं की चहचहाट भी शुरू हो गई है और चिड़ियाएं अब अपने घोंसलों से बाहर निकल के वातावरण को और सुंदर बना रही हैं। इससे वातावरण भी काफ़ी प्रफुल्लित हो गया है और लोग भी अपने कामों के लिए निकलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वह अपने काम समेटने के लिए अपने कार्रवाइयाँ शुरू करने लग गए हैं। तो यही एक जीवन चक्र है। ये देखो फूलों का नज़ारा, कैसे लाल पेड़ हो रखे हैं पूरे, और इनकी हवा जब इन पे टकरा रही है तो इनसे जो निकलने वाली खुशबू है वह पूरे वातावरण को स्वच्छ और महकदार बना रही है। सूर्य मॉर्निंग वॉक के कई फ़ायदे हैं। एक और तो ताज़ी हवा मिलती है, जिससे कि फेफड़े जो हैं उनको लंबी लंबी सांस लेने में ताज़ी हवा का एहसास होता है और फेफड़े खुलते हैं। कई बीमारियां जो हैं इससे नियंत्रित होती हैं या समाप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे लोग भी दर्शन देते हैं सुबह सुबह, जिनके बारे में कि आदमी को कल्पना भी नहीं होती कि मुझे यह इंसान मिले, लेकिन वो किसी न किसी बहाने, चाहे मॉर्निंग वॉक हो या कहीं आने जाने का हो, वो मिले दर्शन दे देता है। और एक विशेषता यह है कि देखो, जैसे मंदिर में भगवान के सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं और भगवान के आदमी के मन में एक एकांत मन से प्रार्थना के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। अभी ये मंदिर जैसे सामने राम मंदिर ये खुला नहीं है, लेकिन लोग जो हैं बाहर से ही पूजा भगवान को नमन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि घर में बैठ के नहीं हो पाती, या घर में अपने मंदिर की, घर के मंदिर में तो पूजा हो जाती है, पर बाकी अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे आदमी विमुख हो जाता है। मंदिर खुल गया है और अब पूजा के लिए गतिविधियां चल रही हैं। लो जी, इसमें डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं आप सुन लो। 60 से उम्र से ऊपर जाने वालों के लिए डॉक्टर साहब के विचार सुनो और क्या क्या करना चाहिए ये भी सुनो। तो आप बहुत शुभ है, लकी हैं, क्योंकि 100 में से 11 लोग ही 60 की उम्र क्रॉस करते हैं और सिर्फ 7 लोग ही 65 और 70 की उम्र क्रॉस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 60 इन दिस वर्ल्ड टुडे। सो कुछ 10 मंत्र हैं जो आपको एजिंग के लिए अपने जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसका आपको ध्यान रखना है। पहला मंत्र है कि प्यास लगे ना लगे, प्यास से
ज्यादा आप हर समय पानी पीजिए, कम से कम 2 लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है। तो पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी पीने से आपका बॉडी स्वस्थ रहती है। दूसरा मंत्र या दूसरा सुझाव है कि शरीर में जितना भी हो सके उतना काम करिए, लेटे और लेजी बॉय की तरह नहीं रहिए। आप लेजी रहेंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सब चक्का जाम हो जाएगा। तो चलिए, तैरिए, किसी भी तरह का काम करिए, खेल खेलिए, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टिप या तीसरा मंत्र है कि खाना कम खाइए, खाना उतना ही खाइए जो शरीर के लिए जरूरी है। और ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, ये मंत्र बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी पौष्टिक आहार खाना है, नियंत्रित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अगर आप 2 हफ्ते चैलेंज में चीनी और मीठा कम कर देते हैं तो आपके चेहरे पे सूजन, बॉडी पे सूजन सब चली जाएगी, आप बहुत स्वस्थ और एक्टिव फील करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट लेस, प्रोटीन ज्यादा, स्पेशली रात में कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दीजिए। बड़ा सा दाल का कटोरा, इतना सा सैलेड, अगर आप नॉनवेज हैं तो चिकन और फिश खाइए, अदरवाइज वेजिटेरियन प्रोटीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो चौथी हमारी हिदायत है या चौथा मंत्र जो है हमारा, वो है कि वाहन का प्रयोग कम से कम करें। अगर आपको एक कोने तक 100 मीटर या 200 मीटर जाना है तो पैदल जाइए, अगर पॉसिबल है तो साइकिल चलाइए। सो वॉक टिल यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। जब आप अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करते हैं, पैदल सीढ़ियों पे चढ़िए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करिए। स्टेशन पे एस्केलेटर पे नहीं, सीढ़ियों से या रैंप से जाइए। सो कम से कम वाहन, एलिवेटर और लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये आपको स्वस्थ रखेगा। पांचवा जो हमारा नुस्खा है कि आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो गुस्से पे कैसे कंट्रोल करेंगे? कम बोलिए, बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि जबान कभी कभी माइंड से तेज चलती है और अगर तेज चलेगी तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन निकलेगा। अपने कमरों में, अपने काम की जगह पे बहुत बड़ा पोस्टर लगाइए, नो एंगर जोन, जिससे अगला देखने वाला भी कहे कि एंगर जोन नहीं है, यहां गुस्सा नहीं होना है, और आपको भी बार बार याद दिलाता रहेगा कि गुस्सा नहीं होना। छठा हमारा मंत्र है कि धन का मोह छोड़ दीजिए। उतना ही धन कमाना जरूरी है जितना जीने के लिए जरूरी है। तो डोंट रन आफ्टर मनी, लेट मनी रन आफ्टर यू। क्योंकि आपके पास जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप धन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आप उनको इग्नोर करेंगे, तो उनके साथ मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। एंड सेवेंथ मंत्र है दैट डू नॉट गेट अपसेट इफ यू डू नॉट गेट समथिंग विच यू वांट। तो कोई भी चीज, जैसे मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है और आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसके लिए आप खेद महसूस नहीं करिए, अपने को कोसिए मत और उस चीज को अनदेखा करिए और उस चीज को भूल जाइए। आठवां मंत्र हमारा, जैसे हमने बात करी थी, धन, पद, शक्ति, सौंदर्य, जाति, प्रभाव, ये सब चीजें जो है आपका अहंकार बढ़ाती हैं। सो अहंकार और ईगो को आपको त्यागना है। उसको त्यागने के लिए इन चीजों पे आपको कंट्रोल रखना है, विनम्रता रखनी है, लोगों के साथ प्यार से बात करना है, सबके साथ हंसी खुशी से जीना है, तभी आपका जीवन स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। 9वां मंत्र हमारा है या 9वां टोटका है कि अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं तो ये मत सोचिए मैं बूढ़ा हो गया और उसको डाई करूंगा और ये करूंगा और ये सब चीजें करने के लिए। आप आशावादी बनिए, उम्र में बाल सफेद होते हैं फिर भी आशा रखिए, स्मृति के साथ जिए और यात्रा करिए, आनंद लीजिए। जब तक आपके घुटने चल रहे हैं खूब घूमिए, सब जगह फैलिए, प्यार से रहिए। बुढ़ापे, सफेद बाल को बुढ़ापा नहीं समझिए और उसको जिंदगी को मत त्यागिए। और हमारा लास्ट या 10th मंत्र है, 10 पॉइंट जो है या निर्देश है, वो है आप अपने छोटों से बहुत प्यार करिए, सहानुभूति रखिए और मिलजुल के स्नेह से उनके साथ रहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और अपने आप को छोटा मत समझिए, वो अहंकार कि मैं बड़ा हो गया, मेरी सबको हाथ जोड़ के या पैर छू के इज्जत करनी है, आपको भी उतनी इज्जत देनी है और हंसते रहना है, खुशी से रहना है। बिना बात के सब कोई जा रहा है उसको हेलो बोलिए, स्माइल करिए, देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सो ये है हमारा उम्र में बढ़ते हुए लोग, पुरुष या महिलाएं 50 से ऊपर जाते, इवन 40 से ऊपर जाते, उनके लिए ये 10 मंत्र
आइए हम लोग ये मंथ फॉलो करें और ये WHO का जो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस पे हम लोग अपना खुशहाल और हेल्दी जीवन बिताएं। ये मॉर्निंग वॉक जो है ये जीवन को कई तरीके से फ़ायदे देती है, ये महसूस किया है। और डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का कहना भी है कि जो सुबह सुबह की सूर्य की किरणें हैं वह भी, और सुबह की जो हवा है वह भी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। चलो इसी के साथ अब इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं और अब आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में नए विषय के साथ और नई उमंग के साथ। अगर आपको यह विषय पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।